चाय बनाने वाली गरीब लड़की बनी टीचर। एक छोटे से गांव में अनु अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन अनु के सपने बहुत बड़े थे। बेटा, आज दवा खत्म हो गई। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ काम कर लूंगी। आपकी दवाई आ जाएगी, आप बस आराम करो माँ। बेटा, मैं कितनी बदनसीब हूँ जो तुझे ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ। ऊपर से ये बीमारी अलग, जिसका खर्चा भी तेरे माथे है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अभी बस आप आराम करो। अनु अपनी माँ को सुलाकर स्कूल चली जाती है। अनु पैदल चलते चलते स्कूल जाती है। अनु, तुम्हारी 3 महीने की फीस बकाया है। बेटा, फीस तो भरनी ही पड़ेगी, वरना आगे चलकर मुश्किल हो जाएगी। सर, इसके पास फीस कहाँ से आएगी? ये लोग गरीब हैं, खाने के लिए भी ठीक से हो नहीं पता है, फीस कहाँ से भरेगी? क्लास के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। बच्चों, यह क्या तरीका है? किसी की गरीबी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाते। चलो, सब अपनी अपनी किताबें खोलो। सर, मैं जल्दी ही फीस जमा कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। उस दिन अनु को बहुत इंसल्ट फील हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो छुट्टी के बाद घर जाते हुए रास्ते में सोच रही थी, तभी अनु को एक टी स्टॉल दिखा। काका, वो नहीं। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? चाय पीनी है? काका, वो कुछ काम मिल पाएगा क्या? बेटा, तुम क्या काम करोगी? अभी बहुत छोटी हो तुम, पढ़ाई पर ध्यान दो। काका, मेरी माँ बहुत बीमार है, पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, और टीचर ने कहा है फीस भी जमा करना है। कृपया मुझे कुछ काम दे दीजिए, मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है बेटा, तुम कल से आ जाना स्कूल के बाद। जी काका, बहुत बहुत धन्यवाद। अनु के पास कुछ पैसे बचे हुए थे, उससे वो अपनी माँ के लिए दवाई लेकर घर चली जाती है। बेटा, आ गई? तुम थक गई होगी। चल बेटा, जाकर कुछ खा ले, फिर थोड़ा आराम कर लेना। जी माँ, देखो मैं आपके लिए दवाई लेकर आई हूँ। अगले दिन अनु स्कूल के बाद चाय स्टॉल पर काम करने लगी। प्लेट्स धोती और चाय भी बनाती। वो लोगों को चाय सर्व करती। अनु दिन भर काम और रात भर पढ़ाई। अनु का हर दिन एक जंग जैसे था, फिर भी अनु हार नहीं मानी। बेटा, सो जा, बहुत रात हो चुकी है, तबीयत खराब हो जाएगी। दिन भर काम भी करती है। नहीं माँ, एक दिन हमारी जिंदगी बदलेगी। अभी हम परेशान हैं, थोड़े दुखी हैं, तो क्या हुआ माँ? एक दिन सब अच्छा होगा। मैं आपका बड़े अस्पताल में इलाज कराऊंगी। मुझे पता है, मेरी बेटी एक दिन जरूर कामयाब होगी। एक दिन अचानक माँ की तबीयत बहुत तेज खराब हो जाती है, जिससे अफरा तफरी में उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपए लगेंगे। देखिए, इनको दिल का दौरा पड़ा, ऑपरेशन नहीं किया गया तो इनकी जान भी जा सकती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं। डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं?
जिंदगी ने अनु को सबसे बड़ा इम्तिहान दिया। अनु यहाँ पर टूट चुकी थी। अगले सुबह अनु जैसे ही स्कूल जाती है, प्रिंसिपल सर क्लासरूम में एक स्कॉलरशिप का ऐलान करते हैं। बच्चों, तुम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर प्रतियोगिता विजेता को 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी से रेडी हो जाओ, सब अच्छे से तैयारी शुरू कर दो। अनु मन में सोचती है कि अगर वो टॉपर बन गई तो शायद अपनी माँ की जान बचा सकती है। मुझे ये जीतना ही होगा, कैसे भी करके मैं दिन रात मेहनत करूंगी। हर मुश्किल के बावजूद अनु ने अपनी मेहनत जारी रखी। अनु स्कूल से टी स्टॉल, वहां से घर जाकर पूरी रात पढ़ाई करती थी। देखते ही देखते एग्जाम डेट भी आ जाती है। तू कभी नहीं जीत सकती। तेरे जैसी गरीब गवार क्या डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन जीतेगी? जीतूंगी तो मैं ही। मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता। मैं जरूर जीतूंगी, तुम देखती जाओ। ऐसे तैसे रिजल्ट डेट आ जाती है और प्रिंसिपल सर क्लासरूम में रिजल्ट बताते हैं। अनु ने टॉप किया था। विजेता है अनु। बहुत अच्छे अनु, तुमने आखिर साबित कर ही दिया कि मजबूरियां और गरीबी हमें कभी रोक नहीं सकती। सारी दुनिया जिसे गरीब समझकर हंसा करती थी, आज वही सबसे आगे खड़ी थी। स्कॉलरशिप से माँ का ऑपरेशन हुआ, पढ़ाई पूरी हुई और कुछ सालों बाद अनु एक टीचर बनी। गरीबी कभी सपनों को नहीं रोक सकती। जिंदगी में मुश्किलें सबके पास आती हैं, लेकिन जो इंसान मेहनत और हिम्मत नहीं छोड़ता, वही एक दिन दुनिया बदल देता है।